वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तुत्व को ब्राह्मणिक विद्या को विश्व के धरातल को प्रदान किया है, जहां लोग जगत में द्वारे द्वारे पर, चट्टान चट्टान पर, नदी के किनारे किनारे, वनस्पतियों में, पशुओं में तीर्थ देख रहे थे। वह तीर्थंकर अरहंत देव ने कहा, तुम जहां धर्म देख रहे हो वहां धर्म नहीं है। जिस तीर्थ की तुम कल्पना कर रहे हो वो तीर्थ तिराने वाला नहीं है। जिस तीर्थ की कल्पना करो वो तीर्थ तिराने वाला नहीं है। जो तिराने वाला तीर्थ है वो बाह्य जगत में है नहीं। अहो आश्चर्य, तीर्थ के पलों को, तीर्थ के क्षणों को तीर्थकृतांग, तीर्थकृत, तीर्थकृतांग, तीर्थकर हो कि तीर्थकृतांग हो। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं, तीर्थकृष्णयानम च परस्पर विरोधा सर्वेशा मापता न से कस्य देव वेद गुरु। इसलिए तीर्थ शब्द से प्रभावित नहीं होना चाहिए है। दुग्ध शब्द से प्रभावित हो गए, दुग्ध शब्द से प्रभावित हो गए तो जीवन में आंख खोजोगे। दुग्ध शब्द से प्रभावित हो गए तो सुरेश भैया जीवन के अंत हो जाएगा। है मित्र, जैसे किसी ने कहा मित्र दूध पी लीजिए, कभी नहीं। वे जीव ही राज्य चला पाते हैं जो शीघ्र किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। वे ही राज्य चला पाएंगे जो शीघ्र किसी पर विश्वास नहीं करते, और जिस पर विश्वास करते हैं उस पर अविश्वास नहीं करते। और विश्वास करते ही उसको काम सौंप देते हैं। विश्वास करते ही उसको काम सौंप देते हैं। यानी काला जी की ओर देख रहा है, विश्वास करते ही काम सौंप देते हैं, और जो काम मिला है उस काम को ऐसे करना कि स्वयं का पेट भूखा रह जाए लेकिन काम भूखा ना रह जाए, अधूरा ना रहे। जीवन में वे लोग ही पास होते हैं, जीवन में लोग ही सफल होते हैं, उन्हीं का जीवन मृत्यु के बाद जीवित रहता है जो विश्वासघात नहीं करते और लिए काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। जीवन में जिस कार्य को लिया है उसके बीच में अनेक विघ्न आएंगे। जिस निमित्त से विघ्न आते उस निमित्त पर दृष्टिपात तो करना, लेकिन काम छोड़ करके नहीं चले जाना। जहां से नदी प्रारंभ होती है वहां ढलान होती है। सुरेश भैया, जहां से नदी प्रारंभ होती है वहां ढलान होती है, पानी उतर जाता है। पर नदी को नहीं था मालूम कि हमको चढ़ना भी पड़ेगा। सागर में पहुंचने के पूर्व एक पानी की बूंद से मिलना, समुद्र बनने के पूर्व पानी की बूंद से मिलना। सुरेश भैया, नदी
अमरकंटक से नर्मदा गिर रही है, हिमालय से मित्र, हिमालय से गंगा उतर रही है। गंगा को नहीं था मालूम कि मुझे और कहां से निकलना पड़ेगा। कानपुर में भी गंगा है, तो मित्र विधि मगध का विभाजन करने वाली गंगा है। जब हिमालय से निकल रही थी वो सोच रही थी मेरी ऐसी धार चलेगी, क्या इसके बीच में गंगा को, नर्मदा को, चंबिल को, इन बड़ी बड़ी नदियों को, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे सिंधु हो, इन संपूर्ण नदियों को समुद्र में पहुंचने के पहले झाड़ियों के बीच से निकलना पड़ा कि नहीं निकलना पड़ा? इन नदियों को समुद्र बनने के पूर्व कई मिट्टी के टीलों से गुजरना पड़ा कि नहीं गुजरना पड़ा? इन नदियों के लिए ज्ञानियों बियाबान जंगलों से निकलना पड़ा, बीहड़ों से निकलना पड़ा, डांगों से निकलना पड़ा। इतना ही नहीं, पर्वतों की चट्टानों से टकराना पड़ गया। तब भी गड्ढों के नीचे से निकलने के पूर्व सरता ने क्या किया? गड्ढे को भरा। इतना पानी लेके चली नदी, इतना पानी लेके चली कि गड्ढों को भरते चली गई। गड्ढे भर गए। अब मुझे तुम क्या सिखा पाओगे? हमने तुमको ही भर दिया है, हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानियों, वो पांड्या सोच रहा होगा आपका, बोले इस आदमी का सम्मान क्यों हुआ? जरूर सोच रहा होगा पांड्या, बोले इस आदमी का सम्मान क्यों किया? भैया, ये महावीर का सम्मान नहीं हुआ है। मैं उस दिन की याद कर रहा था जब गोमती से मैंने बिहार किया। हम 4 साधु थे, आगे पीछे। जो आज आपके कमल काला को भीड़ दिखती ना, कोई भी नहीं था। हम चारों बिहार कर रहे थे। ये हासन के 4 युवा पहुंचे और उन लोगों ने जाकर के जो सेवा की है, मुझे महसूस नहीं होने दिया कि दक्षिण भारत है, कि मध्य भारत है, कि पूर्व भारत है, कि पश्चिम भारत, कि उत्तर भारत है। सब सेवा में लग गए। परिचितों के चेहरे देखने वाले हजारों मिल सकते हैं, जो अपरिचितों का चेहरा देखता है वो दयावान होता है। इसलिए भैया महावीर जब जब दक्षिण भारत में कोई मुनि संघ पहुंचे, जैसे आपने विशुद्ध सागर संघ की सेवा की थी, मेरे मित्र सभी निर्ग्रंथों में आप विशुद्ध सागर देखना। वही संस्कार इस बालक को देना, क्योंकि आगम कहता है जब उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत से धर्म सूखने लग जाएगा तो दक्षिण में ही धर्मात्माओं को शरण मिलेगी। इसलिए उसको अभी से हरा भरा बना के रखना है, क्योंकि अंतिम समय तक, पंचम काल की अंतिम श्वास तक धर्म कहीं बचेगा, उसका नाम है दक्षिण भारत। विराजो भैया, सागर बनना है तो शीतल हो जाइए। सागर बनना तो शीतल हो जाइए, और तीर्थों के पीछे मत दौड़िए। आज की जो गाथा है वो क्या कर रही है? तीर्थों के पीछे मत दौड़िए, आप ही तीर्थ हो जाइए। ऐसा जीवन जियो राजू पांड्या, ऐसा जीवन जियो राजू पांड्या, ऐसा जीवन जियो कि आप तीर्थों में ना भटको, आप जहां बैठ जाओ वही तीर्थ हो जाए। जियो गुरु चरण जहां धरे, जग में तीर्थ हो। जो तीर्थ को भूल जाता है उसे तीर्थ का निर्माण करना पड़ता है। जो तीर्थ बन जाता है
उसके ऊपर तीर्थ का निर्माण होता है। ये समझ में आ रहा? जो तीर्थ को भूल चुका है उसे तीर्थ बनाना पड़ते हैं। जो तीर्थ को भूल चुका है उसे तीर्थ बनाना पड़ता है। जो तीर्थ में लवलीन हो जाता है उसके नाम पर तीर्थ बनता है। हे वर्धमान महावीर, हे ऋषभ देव, आपने भारत के क्या किसी देश के किसी कोने पर भी एक तीर्थ स्थापित नहीं किया, पर प्रभु जहां देखता हूं देश के पर्वत पर्वत पर, चट्टान चट्टान पर, ग्रंथों में देखूं, वेदों में देखूं, पुराणों में देखूं तो ऋषभदेव दिखते हैं। ग्रंथों में देखूं, पुराणों में देखूं, जिनागम में देखूं, बौद्ध त्रिपिटकों में देखूं, मेरे मित्र वहां ऋषभदेव दिखते हैं। कोई ऋषभदेव कह के पूछता है तो कोई आदिम बाबा कह देता है, तो मेरे मित्र कोई रसूल कह लेता है, तो कोई अवतार कह लेता है, तो कोई तीर्थंकर परमात्मा कहता है, पर सब दिखाई देते ऋषभदेव है। कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है, तो कोई बद्री विशाल कहता है, मेरे मित्र कोई केदारनाथ कहता है, पर दिखते ऋषभदेव हैं। अरविंद भैया, यदि राजम के महानदी के तट पर तीर्थंकर पारसनाथ पवन दीवान के आश्रम में हैं, तो मित्र आप उठाने की चेष्टा मत करना। ये मत कहना आश्रम वाले तो मेरे भगवान को क्यों रखूं, तुम तो उनको धन्यवाद दे के आना। कम से कम आपने हमारे भगवान को पूजा ही तो है, उन लोगों जैसे तो नहीं है कि तोड़ के फेंक दिया हो, इसलिए हमें यही मंदिर बना देंगे, लेकिन आप मेरे भगवान की पूजा ही तो कर रहे हो। एक सज्जन सुब्रत सागर मेरे पास आए उड़ीसा से। उड़ीसा में जनकपुरी, क्या जगन्नाथपुरी और जनकपुरी आपकी मिथिला में है। वो जनकपुरी मिथिला, सुरेश दृष्टिपात करो भैया, नेपाल सरकार भूमि देने को तैयार है। भगवान दो तीर्थंकर की जन्मभूमि आपकी नेपाल है। जो जनकपुरी है वो कहां पर है, मिथिला कहां पर है? भारत और नेपाल के बीच में। मित्र नेपाल में भगवान कौन? तीर्थंकर नमिनाथ स्वामी की जो भूमि है वो कहां पर है जन्मभूमि पंडित जी? चक्रेश कहां पर है? मिथिला। और मल्लिनाथ स्वामी की, मल्लिनाथ स्वामी मिथिला। दो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि मिथिला है, इसलिए निर्वाण भूमि पर आप बैठे हो, जन्मभूमि के भी दर्शन करने जाओ। सुरेश भैया वहां पर भी विचार करो कि वहां पर भी यदि अयोध्या में ऋषभदेव हैं तो मिथिला में मल्लिनाथ नमिनाथ स्वामी है। जब इतिहास के पृष्ठों खोदोगे तो मुक्तियों के तीर्थंकर भगवंतों ने कहीं पर मित्र खड़े होकर के ये नहीं कहा था कि अरविंद भाई भिलाई मेरे नाम का तीर्थ बना दो। तीर्थंकर परमेश्वर के जहां कल्याण हुए वहां देवों ने आकर तीर्थ बना दिए और राजा महाराज चक्रवर्तियों ने तीर्थ बना दिए। जो तीर्थ की रक्षा करता है उसी का तीर्थ बनता है। जो तीर्थ की रक्षा करता है उसी का तीर्थ बनता है। अभी ठहरिए, जब गाथा पढ़ोगे तब आपकी आंखें खुलेगी तीर्थ क्या है। निश्चय तीर्थ, व्यवहार तीर्थ, दो तीर्थ हैं। और तीर्थकृत तीर्थंकर, तीर्थकृत तीर्थंकर, तीर्थकृत सम्यानाम च परस्पर विरोधता। अहो परमेश्वर,
बे तीर्थ कृत कैसे, सुबह कुछ कहें शाम को कुछ कहें। ज्ञानी राजू भैया, छोटा सा बच्चा भी होगा, एक दृश्य सामने आया। एक पिता एक छुरी लिए है, बोला एक पिता छुरी लिए, वो बच्चा छुरी छीन रहा है और नन्ही से बकरी को, नन्ही सी मुर्गी को बच्चे छीन करके आंखों में आंसू गिरा रहे हैं। पापा इसे मत मारो, पिताजी इसे मत मारो। और पिता धर्म के नाम पर बकरे पर छुरी चला रहा है। अब राजू ये बोलिए मित्र, बेटा धर्मात्मा है कि पिता धर्मात्मा है? पिता अज्ञानी क्रूर, जो एक बकरे को छुरी भोंक करके गर्दन निकाल करके बकरे की और ये कह रहा मैं देवता को परमात्मा खुश करूंगा। वो परमात्मा कैसा जो हत्या में खुश होता है, परमात्मा हत्या में खुश नहीं होता है। जब छोटा सा बच्चा हत्या नहीं देख सकता तो परमात्मा हत्या क्या देखेगा? परमात्मा के नाम पर अज्ञानियों ने हत्या फैलाई है। छोटा सा भारत की भूमि के वृद्ध से मत मिलो, युवा से मत मिलो, नन्हे से बच्चे से मिलो, वो भी तड़प जाता है। वो क्या कहता है, उसने बकरे को राजू ऐसे गले से लगा लिया, कहता इसे मत मारो, छीन के लेके भाग गया। तब भारत की भूमि कह रही थी मेरे आंचल में तो, मेरे कड़कड़ में दया नीत है। कल राजू एक शब्द मेरे कान में पड़ रहा था, जब दुर्गा महोत्सव समिति के युवा ये बोल रहे थे कि अवभाग्य मेरा कि हम पावन भूमि सम्मेशगर पर महोत्सव मना रहे हैं। उनके मन में भाव आया कि हम मधुबन में कहाँ बैठे हुए हैं, सम्मेशगर में। ज्ञानियों, हर व्यक्ति के मन में इस क्षेत्र में कोई भी, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे मेरे मित्र डोली वाला हो, झाड़ू लगाने वाला है, पर सुबह से आँख खुलते सूर्य सबसे पहले उसको पारसनाथ दिखते हैं।